अहोई अष्टमी साल अहोई अष्टमी बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई शुभ योग का संयोग बन रहा है जो व्रती की हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। जाने अहोई अष्टमी की पूजा विधि, मुहूर्त और नियम। इस साल संतान के अच्छे भविष्य, उसकी सलामती और संतान सुख के लिए हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। संतान से जुड़े इस व्रत में विधि विधान से अहोई माता की पूजा करनी चाहिए तभी फल मिलता है। जाने अहोई अष्टमी का मुहूर्त, पूजा विधि, चांद तारों के निकलने का समय और नियम। अहोई अष्टमी पर पुष्य नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्धि, शुभ, श्रीवत्स, अमला, वाशी, सरल और गजकेसरी योग बनेंगे। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि। अहोई अष्टमी पर व्रती सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। दिन भर निर्जला व्रत रखें और फिर प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में पूजा करें। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और एक सफ़ेद कागज पर गेरू से अहोई यानी स्याहू और 7 पुत्रों की आकृति बनाकर स्थापित करें। गणपति जी के आह्वान के बाद देवी अहोई को रोली, अक्षत, सिंदूर, सिंघाड़ा, पुष्प अर्पित करें। इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः। अब 8 मीठे पुए और पुरी का भोग लगाएं। व्रत की कथा पढ़े फिर अंत में अहोई माता की आरती कर दें। शाम को तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी व्रत नियम। अहोई अष्टमी व्रत नियम। करवा चौथ की तरह ये व्रत भी बहुत कठिन होता है। वैसे तो तारे देखकर इस व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी मान्यता अनुसार कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। तारों के अर्घ्य देने के लिए पीतल का कलश या उस करवे का इस्तेमाल करें जिसे करवा चौथ पर उपयोग किया था। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन न करें। व्रत का पारण पूजा में चढ़ाए प्रसाद से करना शुभ होता है। अहोई अष्टमी पर व्रती को किसी प्रकार की नुकीली वस्तु जैसे चाकू, कैंची, खुरपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जमीन की खुदाई भी नहीं करना चाहिए। खेत में हल नहीं जोतना चाहिए। इस दिन मध्यरात्रि में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित राधाकुंड में स्नान करने का विधान है। मान्यता है इससे निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्त होती है। अहोई अष्टमी 2023। अहोई अष्टमी के व्रत से भर जाती है सूनी गोद, मिलता है संतान सुख, बस करें ये काम। अहोई अष्टमी व्रत कथा और अहोई अष्टमी की कहानी। भारत पूरे विश्वभर में अपनी अनोखी संस्कृति व परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये देश त्योहारों का देश है और यह सभी त्योहार हमारे संस्कारों तथा वैदिक परंपराओं को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का एक माध्यम है। इनमें से एक त्योहार अहोई अष्टमी का है, जिसमें सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी को मनाने का समय। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी की कहानी। अहोई अष्टमी पर्व से संबंधित विभिन्न पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं को पूजा करते जे समय स्त्रियां एक दूसरे को कथाएं सुनाती हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित प्रचलित 2 कथाएं निम्नलिखित हैं। कथा 1। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। आए दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो नंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू साही अपने 7 बेटों से साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी नंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डंसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है।
इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे के मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तर भारत के अन्य राज्यों में अहोई अष्टमी का व्रत निम्नलिखित तरीके से मनाया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खाते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक के कैलेंडर लगाते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी पूजा सामग्री। पूजा सामग्री चावल, रोली, मोली अथवा धूप की नाल।